लखनऊ के इतिहास को नस्ते नाबूद करने की बात होती है, और जिंदा जिंदा अपनी मूर्ति लगवा ली, एक लाखनवासी की मूर्ति नहीं लगवाई तुमने, इस वजह से आक्रोश है तुमसे होंगे और कभी तुम्हारे नहीं होंगे, ना किसी को होने देंगे, क्योंकि तुमने छला है। बोला भाई भाई, फलाने कोरी भाई भाई, फलाने पासी भाई भाई, फलाने लोटी भाई भाई, और सिर्फ मलाई खाई तुमने अकेले। मेरी किसी समुदाय विशेष से दिक्कत नहीं है, मेरी उनके नेताओं से दिक्कत है। तो साथियों, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों में एक बहुत समस्या है, अपने आप को नीच, शूद्र और दलित समझते हैं। हर मीटिंग में मैं इस बात को घुमा फिरा के कहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 53 बीघा में जिसका किला हो और 12 बंकी को बसाने वाले महाराजा जसपासी और 12 बंकी के 200 गांव में 1850 तक राज करने वाले हमारे गंगा बख्श रावत, जिनके 200 गांव उनके अधीन थे। गंगा बख्श रावत की धरती 12 बंकी में इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी इस जगह पर जहाँ पे न किसी प्रकार का संसाधन है, न आवागमन का कोई रास्ता है, और यहाँ पे कार्यक्रम करके पासी सूरवीर हमारे विश्राम नाथ पासी जो हमारे नेता हैं, मैं उनको अपना नेता मानता हूँ, और जिन्होंने जीवन भर जिस तरह से एक और पासी समाज के नेता हैं माननीय आर.के. चौधरी साहब, वैसे ही हमारे विश्राम राजपासी जो हमारे चाचा जी हैं, आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पासी समाज की जागृति के लिए। ये डेलीगेशन, ये समर्पण बहुत कम लोगों में है। हर व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी को बताता है, लेकिन आजीवन उन्होंने ये काम नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। इनके लिए, विश्राम चाचा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि मंच पे खड़े होकर सुंदर सुंदर कविताएं कहना, अच्छे अच्छे गाने गाना, समाज के प्रति बड़ी बड़ी बातें करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए समर्पण रखना ये बहुत बड़ी बात है जो मेरे चाचा जी ने करके दिखाया। ये मेरी भी औकात नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने किया, इसीलिए मैं उनको अपना नेता मानता हूँ, और आगे जो भी आदेश होगा डेलीगेशन टीम का, मैं उनके साथ हूँ, उनके लड़के की तरह। और हमारे साथ मंच पर मौजूद हमारे परम पूज्य राकेश बाबू जी जो हमारे पिता पुत्र हैं, मैं उनको बहुत सम्मानित, और हमारी मामी जी अर्चना रावत जी हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और साथ में हमारे जो सुहेल देव आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत जोश से यहाँ पे पहुंचने का कार्य किया, और ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, नंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे बच्चाओं ने अपनी बात को रखा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, शिक्षा के बारे में और महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्थान चुना गया, ये स्थान चुनने के पीछे कोई ना कोई तो बात है। अगर ये मीटिंग हम सुल्तानपुर रोड पे करते तो शायद इसके 4 गुना भीड़ होती, लेकिन यहाँ संसाधन नहीं है। लेकिन तभी ये स्थान चुना गया क्योंकि ये वो किला है जो बहुत दिन से दबा के रखा हुआ था। इतिहास चोरों ने, आज विश्राम राजपासी ने उसको निकाल दिया और देवल पासी जी का नाम से आ गया। और मुझे भी ये पता चला, आज मैं बहुत बड़ा पासी समाज का नेता बनता हूँ, लेकिन मुझे भी आज पता चला जब चाचा जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और बताया कि योगेश बेटा थोड़ी दूर पे नगराम है, और महाराजा नल पासी जिनके नाम पे नगराम पड़ा, उनके छोटे भाई देवल पासी का किला है, और यहाँ पे ये नगराम का उप किला माना जाता था। और यहाँ पे जो मंत्री संतरी जो भी किले को संचालित, प्रजा को संचालित करने के लिए थे, उनके आवागमन के लिए एक सुरंग का भी माध्यम था। यहाँ से लेके
महाजन पासी के किले तक। तो जो लोग कहते हैं कि पासी बुद्धिमान नहीं है, पासी बुद्धिमान ना होता तो 3 महीना 11 दिन का युद्ध, गांजा युद्ध विजेता महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, आला उदल को धूल चटा दिए। आला उदल कभी हारे नहीं, इन्हीं पसियों ने उन्हें हरा के भेजा, कभी यहाँ मोहब्बत से आए नहीं। योगेश पासी जिंदाबाद। और साथियों, आज 23 मार्च बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे महाराजा जो 53 बीघे में एक किला है, महाराजा देवन पासी जी का जन्मदिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और अगले वर्ष हमारा प्रयास रहेगा मान्यवर विश्राम राजपासी की अध्यक्षता में अधिक से अधिक लोगों को ला करके जो टीला वहां दिख रहा है, लाल झंडा, वहां तक लोगों को लाना है। ये संकल्प आप सबको भी लेना है और मुझे भी लेना है, क्योंकि आप अगर अपने साथ में 10-10 लोगों को लाते हैं और अगर यहाँ 500 आदमी बैठा है तो वो भीड़ वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक जिद होनी चाहिए, बिना जिद के मुलायम सिंह यादव ना आते, बिना जिद के काशीराम ना आते, मायावती ना आती। आपको भी जिद बांधनी होगी, बिना जिद के कुछ नहीं होना। मैं यहाँ पे बोल के चला जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। मेरे वीडियो भाई लोग बना रहे हैं, मैं थोड़ा और पॉपुलर हो जाऊंगा, लेकिन समाज तो वही है ना, मेरा समाज तो वही है। मैं देखता हूँ आज भी सबसे ज्यादा अगर मजदूर तबके के लोग हैं तो वो मेरे समाज के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं। अगर बोरिंग के लिए किसी को बुलाओ तो कहिए भी हम पासी हैं, दिहाड़ी के लिए बुलाओ पासी आए, प्लम्बरिंग के लिए बुलाओ पासी आए। अरे पासी का यही करेगा। पढ़िए लिखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और शेर और शेरनी बनाइए। और जितने भी संवैधानिक पद है उन पे जाके कब्जा कर लीजिए, उसके बाद ही आपके लोगों की सुनवाई भी होगी और आपके लोगों के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। सिर्फ धरना देने से नहीं होगा। कब तक धरना देंगे आप भाई? 307 जैसे मामलों को 323, 5,506 में खत्म कर देते हैं ये लोग, और उनके 323, 5,004, 506 को 307 बना दिया जाता है, क्योंकि एक वहाँ मुलाजिम बैठता है जिसको कहते हैं चिकित्सक, जो मेडिकल बनाता है। और मेडिकल सिर्फ एक बार बनता है, एक बार मेडिकल बनता है, उसके बाद मेडिकल नहीं बनता। तो साथियों, शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, बहुत आवश्यक है। और फिर से मैं आपकी दृष्टि विश्राम राजपासी की तरफ से लाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं जब मंच पे बैठा तो मैंने ये देखा कि इतना समर्पण हमने देखा चाचा जी को कि वो तिरपाल पे बैठे, मतलब जिसके यहाँ बिहाव है, जिसने पूरी लीला रचाई, जो सब कर रहा है, वो बेचारा नीचे तिरपाल पे बैठा है। और अभी भी आप देख सकते हो वो मंच पे नहीं बैठे। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे नेता नहीं मिलेंगे पासी समाज को कभी भी नहीं। तो ऐसे नेताओं की इज्जत करना शुरू करिए। जब तक अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं दोगे तुम बहुत तेज होगे, लाठी में, कलम में, बंदूक में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक मार्गदर्शन नहीं होगा समाज कामयाब हो ही नहीं सकता। साथी, एक नेता तो चुनना पड़ेगा। और योगेश पासी खुले मन से कहता है उसने एक नेता चुन लिया है, वो मेरे चाचा जी हैं विश्राम राजपासी को, हमने चुन लिया भाई। बाकी आप लोगों की चुनने की देरी है, अपना मन बनाइए, क्योंकि गांव में एक बात कही जाती है कि भाई घूर के भी दिन आते हैं। रास्ते में हमारी चाचा जी से बात हो रही थी, तो अब अगर हमारा दिन नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। 28 विधायक, 8 सांसद हैं, लेकिन इस किले की बात करने के लिए किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो किसी लाल टोपी, नीली टोपी, भगवा टोपी के लिए काम कर रहे हैं। एक अंग्रेजी लाइन होती है पार्टी में, अगर उस लाइन को क्रॉस करेंगे तो राम समुझ पासी बना दिया जाओगे। उस लाइन को क्रॉस करोगे तो राम समुझ पासी बना दिए जाओगे, तुम्हारे करियर को खत्म कर दिया जाएगा। तो है मेरे पासी समाज के नेताओं, मैं आप लोगों से, आपका अनुज, आपका बेटा, आपका भाई विनती करता हूँ, जिस तरह मेरे राम रचित पासी भाई ने एक बात को यहाँ पे कहा
कि भाई हमें फ्लैट नहीं चाहिए, हमें झोपड़ी चाहिए, हम झोपड़ी चुनना चाहते हैं, वो मकान मेरा हो, पासियों की पार्टी बने, ये विश्राम राज पासी ही कर सकते हैं। और मुझसे जितना सहयोग होगा मैं करने को तैयार हूँ। 27 के पहले इस पार्टी को बनाइए, बीडीसी, प्रधान, पार्षद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद आप लड़वाइए, तो जीत हार तो बात की बात है, तब जाके मुख्यमंत्री का सपना पूरा होगा। क्योंकि भाई जो 2% है, 1.5% है, आज राजभर समाज की बात करना चाहता हूँ, वो मुख्यमंत्री का सपना देख सकते हैं। उनके पास में पार्टी है, हमारे पास में नहीं। और आप अगर सोच के बैठे हैं कि कोई पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो भूल जाइए, क्योंकि आपका इतिहास आपको छोड़ के सब जानते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मानवर काशीराम जी जब पंजाब प्रांत की धरती को छोड़ के हमारे उत्तर प्रदेश अवध की धरती पे पधारे, तो उन्होंने सबसे पहले लोगों का डीएनए परखा कि कैसे किसका क्या चलन है। तो सबसे पहले जहाँ बीएसपी के झंडे भी नहीं लगते थे, इतना ज्यादा लोगों का जातिगत प्रताड़ना थी, वहाँ पे पासियों को उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का काम दिया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताने का काम करें, बहुत पुराने लोग भी बैठे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मानवर काशीराम जी ने बूथ कैप्चरिंग का काम पासियों को दिया, क्योंकि अगर बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी तो चुनाव आप जीत नहीं सकते थे। तो आपको इस्तेमाल तो किया, लेकिन बड़े खेद की बात है, जब तक मान्यवर रहे बहुत वेलफेयर हुआ, लेकिन उसके बाद आज लक्ष्मणपुरी नाम आता है। लखनऊ के इतिहास को नस्ते नाबूद करने की बात होती है, और जिंदा जिंदा अपनी मूर्ति लगवा ली। 1 लाखनवासी की मूर्ति नहीं लगवाई तुमने, इस वजह से आक्रोश है तुमसे होंगे, और कभी तुम्हारे नहीं होंगे, ना किसी को होने देंगे, क्योंकि तुमने छला है। बोला भाई भाई, फलाने कोरी भाई भाई, फलाने पासी भाई भाई, फलाने लोटी भाई भाई, और सिर्फ मलाई खाई तुमने अकेले। मेरी किसी समुदाय विशेष से दिक्कत नहीं है, मेरी उनके नेताओं से दिक्कत है। तो साथियों, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों में एक बहुत समस्या है, अपने आप को नीच, शूद्र और दलित समझते हैं। हर मीटिंग में मैं इस बात को घुमा फिरा के कहता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 53 बीघा में जिसका किला हो, और 12 बंकी को बसाने वाले महाराजा जसपासी, और 12 बंकी के 200 गांव में 1850 तक राज करने वाले हमारे गंगा बख्श रावत, जिनके 200 गांव उनके अधीन थे, राजकाज चलता था। अगर एक गांव में 2 कुएं होंगे तो 400 कुएं हो गए, उन्हें पानी पीने के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता था। लेकिन अपने आप को नीच, शूद्र, दलित समझना बंद कर दो, क्योंकि ना तुम नीच हो, ना शूद्र हो, ना दलित हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को रचा, कहीं आपको नहीं लिखा, क्या कहीं लिखा है क्या कि आप पासी समाज या रैदास समाज या कोरी समाज या डोम समाज कहीं से नीच है? क्यों बाबू जी आप बताइए, कहीं लिखा है संविधान में कि कोई जाति से एससी कहीं नीच है, जनरल ऊंच है? कहीं। संविधान की रचयिता है, संविधान का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि सभी को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और सभी को समान अधिकार दिए जाए। और अगर नियमों से हटा के बात करूं, गांव के चलन की बात करूं, तो मेरी माताएं, बहनें और बुजुर्ग और कुछ युवा लोग यहाँ बैठे हैं, सबके घरों में बच्चे पैदा होते हैं, मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद उसका विवाह होता है, उसके बाद वही बच्चा जब बूढ़ा होता है तो उसकी मृत्यु कर लेगा, मृत्यु हो जाती है। तो आप मुझे बताइए, सोच विचार के पासी समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्या कभी मुंडन संस्कार में, छठी में, और कभी विवाह में, कभी किसी की मृत्यु में आपको बुलाया गया क्या कि आप पासी समाज के हो और ये काम तुमको करना है, क्योंकि ये काम तुम्हारी जात करती है, उसके लिए आपको धोती, चावल, दाल 2151, जिसको क्या कहते हैं, पर्जा को दिया जाता है।
हाँ, वो नेक चार मिलता है। क्या आपको कभी नेक चार मिला? अगर नहीं मिला तो हाथ खड़ा करके बता दो मुझे भाई, बाकी लोग पाए लग रहा है। आपको कभी नेक चार मिला प्रजा के नाम पर? अरे शादी होती है तो नाउन आती है, जो हल्दी लगाती है, रंग लगाती है, उसको नेक चार मिलता है। कोई मर जाता है तो जो वस्त्र हम क्रिमेशन के बाद उतारते हैं तो एक समाज का व्यक्ति आता है, उसको ले जाता है, जिसको धोबी कहते हैं। आपको कभी नेक चार मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो हाथ खड़ा करो। और जिसको नेक चार मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रजा। अरे आप लोग बताइए भाई, तेज से बोलिए। जिसको नेक मिलता है, जिसको दान दक्षिणा मिलती है, इंक्लूडिंग पंडित भी प्रजा है, क्योंकि ये पसिया उसको देता है। भाई 21-51 फल कोठरी में बांध के तुम ले जाते हो तो तुम प्रजा हो, हमको कोई प्रजा नहीं है। बहुत सही। हम बैठे थे थाना गोसाईगंज में, हमारे साथ एक नेताइन थी, तो उन्होंने कहा, एक पासी जी बैठे थे, कहीं नीचे पैर छू, तो ये कहीं यार ये सारे काहे कहीं पैर छू, तुम ऊंचे हो तो तुमने कौन कथा करे आओ ठीक के बदले तुमका पैसा, आर्थिक पैसा लेके चला जाती है, फल और जौन हुआ जौन चौखंडा राज सिस्टम सब लेके जावत है ना, तो वो प्रजा है। शासक वर्ग के हो तुम, और जो प्रजा होता है वही नीच है, क्योंकि वो दूसरों का सेवक है। सेवक को ही दलित कहा गया, सेवक को ही नीच कहा गया। मेरा समाज ना कभी सेवक रहा है, ना किसी काम का कभी रहा है। आपको कोई काम बताइए भाई, पासियों का काम क्या रहा है मुझे बताइए। कोई काम नहीं। एक काम लोग आता है, एक काम आता है, पीछे से लोग या मन में सोच रहे होंगे कि योगेश भाई बहुत रफ्तार में बोल रहा है। एक काम है, इनके लोग तो सुअर पालते हैं, हाँ वही इनका काम है। लोग कहते होंगे अंदर से, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा भाई, सुअर पाली हमारे साथ साथ में कोरी समाज ने भी पाली, बहुत समाज के लोगों ने पाली। जब यहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ, हम अधीन हुए और अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए हमने सुअर को पाला। और जिस दिन, और आज बहुत सारे घरों में जहाँ देवी देवता माने जाते हैं तो सुअर के बच्चे को काटा जाता है, उनके देवी देवता को चढ़ाया जाता है। ये बहुत घर के भीतर की बातें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो साथियों, सुअर पाल के और शादी के दिन जो आज हमारी बहन बेटियां घर के बाहर ठप्पा लगाती हैं, पैरों में जो रंग लगाया जाता है जिसको आज महावर कहा गया, वो रंग सुअर के रक्त का होता था, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति सुअर से बहुत चिढ़ता है। न जाने क्या बात है, मुझे नहीं पता, सुअर से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि आज भी लूलू मॉल बना है और उसमें 50% का शेयर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति का है। वहाँ तीतर से लेके, खरगोश से लेके, कबूतर से लेके, मोर से लेके सबका मांस मिल जाएगा, लेकिन सुअर का नहीं मिलेगा। साथियों, मैं बता दूं, सुअर से आपने अपनी बहन बेटी की रक्षा की है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो बहुत लड़ैया बनते हैं, तुमने क्या पाल के अपनी बहन बेटी की रक्षा की? भाई सवाल उठता है ना। आखिर हमारे किले को नस्ते नाबूद किया गया। सिधौली जाइए, जब भौरेश्वर जाते हैं वहाँ सिधौली रखी है, स्टेट बनी है, हमारी स्टेट को तोपों से उड़ा दिया गया। तुम्हारी क्यों नहीं उड़ाई गई? आज बीजेपी की सरकार है, जो लोग तलवे चाटते हैं उनके मकान पे बुलडोजर नहीं चलता है। जो विरोधी होते हैं, पासी हमेशा विरोधी रहा है, बस इसीलिए काला रंग ओढ़ता। हम विद्रोही रहे हैं और यही रहेंगे। और एक बात क्लियर कर दो साथियों, मंच के माध्यम से, और सुअर कहीं से गलत नहीं, जो आप कहें सुअर कहीं से गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि विष्णु जिनको आप ब्राह्मण लोग आके कथा वाचते हैं, विष्णु का 14 अवतार वराह का था, और वराह को संस्कृत में सुअर को कहा गया वराह। क्या कहा गया? भाई आवाज उधर से आनी चाहिए, ऐसे हम रेडियो नहीं बजा रहे, आप उधर से बोलो। सुअर को संस्कृत में क्या कहा गया? वराह। विष्णु जी के एक चतुर्थ अवतार है साथियों, जिसमें वो
सूंड पे मतलब सुअर की दांत पे पूरे अर्थ को, पूरी धरती को वो रखे हुए हैं। अगर विष्णु जी, नारायण जी, जिनको वो पूछते हैं, अगर सुअर का अवतार लेके वो दलित शुद्ध नीच नहीं हो गए तो सुअर पालने वाला ये पसिया कैसे नीच हो गया? ये छोटी वालों को अगली बार बता देना, अगली बार बता देना। समझ रहे हैं? कहीं से दलित शुद्ध नीच नहीं हो। संविधान की रचना इसलिए हुई है कि सबको समान अधिकार मिले और आरक्षण कोई खैरात नहीं है। हमारे लोगों ने रक्त बहाया है। उदा देवी पासी, लाखन पासी, बिजली पासी और 50,000 के इनामी 1857 में वीरा पासी ने रक्त बहाया है। अवंतिका बाई लोधी, झलकारी बाई कोरी, अहिल्या बाई होलकर, इन लोगों ने देश के लिए जान दी है, तब जाके आरक्षण मिला है। तुम क्या जानो आरक्षण क्यों मिला? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार जितने यहाँ पे नेतागण हैं, मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये तो मंच पे बात हो गई, मंच के पीछे एक दिन बैठ के बात करिए और समय नजदीक है, एक पार्टी का उद्घोष करिए क्योंकि जनता चाहती है और उसको पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मार्शल समाज। और एक बार हमारे मार्शल समाज का मतलब जो हमेशा लड़ाकू रहे, चाहे वो लोधी हो, चाहे कोरी हो, चाहे रहदास हो, उनके महापुरुषों का एक बार नारा हो जाए, माजल्ला गणपति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई ये 12 की धरती, बिजली पासी को किले को बचाने के लिए 12 हरदोई के पासियों का बहुत बड़ा हाथ था। तो आप लोगों की आवाज का लेवल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आखिर वही डीएनए है ना आपके अंदर। माजल्ला गणपति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गणपति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। का निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी, का निर्माता कौन? लाखन पासी, लाखन पासी। सीतापासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सीतापासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झलकारी बाई कोरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झलकारी बाई कोरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झलकारी लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, झलकारी लोधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उदापासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा देवल पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा देवल पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे नेताजी विश्राम राज पासी का। और एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ससुराल है वो इस किले के उस पार है, परिवार हमारी ससुराल है, इसमें ताली बजने की बात नहीं, ठीक है, कि हमारी वो ससुराल है। और आज हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हम अपने 8 साल का हमारा विवाह हो चुका है और हम आते थे यहाँ पे तो देखते थे कि मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लखौड़ी ईंट है। तो जब से संगठन स्टार्ट किया है, कहीं भी लखौड़ी ईंट होती है, टीला होता है, बड़ा टीला होता है, तो यही होता है कि ये मेरे बाप का है। और कई सारे गजेटे निकाले तो पता चला, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज चाचा जी के माध्यम से मुझे पता चला कि ये महाराजा नगराम के नल पासी के छोटे भाई महाराजा देवल पासी का किला है। और ये नाम अपने अंदर याद रखिएगा। और हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्टेट लेवल पे और एशिया लेवल पे पासी समाज के हैं, बहुत बड़े बड़े पदक लाए हैं। आ गया जाइए, जो मैं इनका नाम बता देना चाहता हूँ, राजेश कुमार वर्मा पासी जी है और नेशनल लेवल पे इन्होंने 27 पदक जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। बहुत बड़ी बात है वेट लिफ्टिंग, जो हम लोग सॉरी जो उठाते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग दोनों हाथों से जिम में उठाते हैं, उसको जो भी नाम है, वो इन्होंने 27 पदक जीते हैं नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे इनके पास 100 पदक हैं उस प्रतियोगिता के। और आगामी गुजरात के सूरत में एशिया कप हुआ था, जिसमें हमारे भाई ने भारत को
रिप्रेजेंट किया, भारत को प्रदर्शित किया, उसमें इन्होंने 4 मेडल जीते हैं जो भैया के पास निकालने का काम करिए। और पावर लिफ्टिंग में भारत की नेशनल रेफरी भी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे सितारों को प्रोत्साहित करिए, आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा देवल पासी जी की 31 मार्च वाला। हाँ और साथियों 31 मार्च को हमारे गंगा बस रावत जी का विजय दिवस है। इसके उपलक्ष्य में दरियाबाग विधानसभा के देवीगंज चौराहे पे समय 11 बजे सुहेल देव आर्मी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पूरी टीम के द्वारा एक बासी सम्मेलन रखा गया है। मैं सभी को उसमें आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सभी लोग वहां पे अपनी उपस्थिति अनिवार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुआवजा समाज, जय मार्शल समाज। योगेश पासी जिंदाबाद, योगेश पासी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।